हेलो एंड हाय एवरीवन। मेरा नाम है जुगल चौहान, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। एंड वेलकम बैक टू द कोर्स अनबॉक्स यूट्यूब चैनल। क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो केवल फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर गूगल एड्स में ही अपना क्लाइंट ढूंढते हैं या कस्टमर ढूंढते हैं? तो मैं रिकमेंड करूंगा मेरे भाई रुक जाओ। रीजन, क्योंकि एक बात आपको माननी पड़ेगी कि देखो, हर कस्टमर अपने स्मार्टफोन में ना एक नहीं पचासों एप्लीकेशन यूज करता है। और उन 50 एप्लीकेशंस में क्या पता वो कौन सी एप्लीकेशन पे सबसे ज्यादा, कौन से ऐप पे सबसे ज्यादा टाइम बिता रहा है, आपको नहीं पता, राइट? तो रिकमेंडेशन ये है कि केवल और केवल फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल एड से हटके बाकी चीजों पे भी फोकस करो। क्या पता आपका कस्टमर वहां पे हो और जहां पे आप ऐड नहीं चला रहे। आज की इस पर्टिकुलर क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आज का 2025 का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और जितने भी हमारी जेनजी जनरेशन है उनका फेवरेट है, वो है स्नैपचैट। कैसे आप स्नैपचैट के थ्रू अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, अपने पोटेंशियल कस्टमर वहां से निकाल सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, स्नैपचैट आज की मार्केटिंग का सबसे बड़ा पैनल बन चुका है। बहुत सारे नॉट इवन जेनजीज, यहां तक कि यंगस्टर भी आजकल स्नैपचैट यूज कर रहे हैं और स्नैपचैट एक मार्केट प्लेस तक बन चुका है, बहुत अच्छा, जहां पे अच्छे खासे ब्रांड्स भी अपनी चीजों को मार्केट करते हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको काफी कुछ सिखाने वाला हूँ। कैसे आप स्नैपचैट अकाउंट एज अ, नॉट दैट फोन वाला अकाउंट, कैसे आप ऑफिशियल अकाउंट अपना बनाते हैं, एड्स मैनेजर अकाउंट बनाते हैं, कैसे आप स्नैपचैट पे एड अपना लाइक सेटअप करते हैं और किस तरीके से आपका एड चलेगा, राइट? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपको भी स्नैपचैट फिल्टर बनाना आता है? अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो, आई वॉन्ट टू लर्न स्नैपचैट फिल्टर। डेफिनेटली मैं एक वीडियो स्नैपचैट फिल्टर क्रिएशन से भी रिलेटेड बनाऊंगा। अगर आप इतना भी टाइप करते हो फिल्टर क्रिएशन, तब भी मैं आपकी हेल्प करूंगा और एक वीडियो आपके लिए जरूर जनरेट करूंगा जो कि स्नैपचैट फिल्टर क्रिएशन से रिलेटेड होगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, स्नैपचैट एडवर्टाइजमेंट। ऑलराइट एवरीवन, सो लेट्स बिगिन टुडेस टॉपिक। देखिए, स्नैपचैट ऐड वाकई में आजकल एक नई जनरेशन का एडवर्टाइजमेंट है। सारे के मैंने कई बार देखा है, मेरे काफी क्लाइंट्स भी हैं और कई स्टूडेंट्स भी मेरे को एक ही चीज बोलते हैं, सर केवल मेटा सीखना है, केवल गूगल ऐड सीखना है, राइट? इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट ना तो लिंक्डइन पे करना है, ना ट्विटर पे करना है, ना कहीं और जाना है, राइट? लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं कि गाइस, आज के टाइम पे ना स्नैपचैट हो गया या लिंक्डइन हो गया या ट्विटर हो गया, ये ट्विटर को जिसको हम एक्स बोलते हैं, राइट? यहां पे मार्केट ज्यादा है। रीजन, आप जो ऑडियंस है ना, मैंने अभी क्या बोला आपसे कि आज का जो ऑडियंस है वो ओल्ड ट्रेडिशनल ऑडियंस वाला नहीं है। आज का जो ऑडियंस है वो बहुत अलग है। रीजन, वो अपने फोन में पचासों ऐप यूज कर रहा है और एग्जैक्टली उन पचासों में से कई एप्लीकेशन ऐसे होंगे जिसपे वो पूरा टाइम बिताता है, अपना पूरा दिन बिताता है। अब आपकी जिम्मेदारी ये होती है कि बीइंग अ बिजनेस ओनर, आपका जो एडवर्टाइजमेंट है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो उसके फोन में हर एप्लीकेशन पे पहुंचना शुरू हो। तभी जाके आपको एक पोटेंशियल क्लाइंट मिल पाएगा। देखो, एक बात तो आप मानोगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कस्टमर को ढूंढने के लिए ना आपको मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट रन करने पड़ते हैं। कस्टमर को, पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचने के लिए आपको उसके फोन के एप्लीकेशन तो छोड़ो, उसके घर में पहुंचना पड़ता है, राइट? अब घर में पहुंचने के लिए जरूरी नहीं है कि आप एग्जीक्यूटिव भेजोगे, कहीं जाएगा उनके घर में फिर बताएगा, प्रोडक्ट डिलीवर करेगा, नहीं जी। आज के टाइम पे हर किसी के पास स्मार्टफोन है और वो बस अपने स्मार्टफोन को स्क्रॉल कर रहा है पूरे दिन। अगर आपने उसके स्मार्टफोन को ग्रैब कर लिया, उसके स्मार्टफोन में आप ही आप नजर आने लगे, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बिक जाएगा बहुत प्यार से और आपको आपका पोटेंशियल कस्टमर भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो स्नैपचैट ऐड बेसिकली क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्टली forbusiness.snapchat.com पे विजिट करना है। आपके सामने जो वेबसाइट ओपन होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। अब आपको डायरेक्टली यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास स्नैपचैट का अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट, तो डायरेक्टली आप लॉगिन करेंगे। बट अगर आपके पास नहीं है तो सीधे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा ताकि मैं इनिशियली स्टेज पे आपको सब कुछ दिखा पाऊं कि मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ और किस तरीके से मैं आपको लाइक चीजें दिखाने वाला हूं। अब ये ओपन होगा। जैसे ही ओपन होगा, फिर यहाँ पे हमें जो ऑप्शंस मिलेंगे वो बहुत कमाल के मिलने वाले हैं। कभी कभार लैंग्वेज का थोड़ा सा यहाँ पे इशू आ जाता है कि वो ट्रांसलेट वगैरह करने के लिए बोल देता है, राइट? सो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने ट्रांसलेट कर लिया। अब यहाँ पे मुझे अपने बिजनेस का नाम लिखना है, जस्ट केवल नेम, राइट? तो मैं ये पूरी पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे कोर्स अनबॉक्स के ही नाम से मेंशन कर देता हूँ, राइट? और मैं नाम लिख देता हूँ कोर्स अनबॉक्स ऑफिशियल, ठीक है? और मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर देता हूँ, लेट्स से courseunboxofficial@gmail.com। पासवर्ड मैं कुछ नया बना लेता हूँ, राइट? ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देता हूँ। अच्छा, काइंड ऑफ डेट ऑफ बर्थ मींस
यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हो। अब मेरी फार्म जो है वो यार लॉन्च हुई है अभी 2024 में, राइट? तो एक साल का कोई बच्चा थोड़ी, एक साल का यहाँ पे थोड़ी मैं अकाउंट बनाऊंगा। मैं यहाँ पे कोई भी रेंडम डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, कोई ऐसा वेरिफिकेशन का कुछ नहीं है, राइट? लेट्स से मैं 998 कर देता हूँ इसको, और मैं यहाँ से डायरेक्टली नेक्स्ट बटन पे हिट करता हूँ। इसको मैं यहाँ सेव भी कर लेता हूँ ताकि मुझे बाद में कंफ्यूजन ना। अब मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम क्रिएट करूंगा। आपको पता है कि यूजर नेम क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पे एक यूजर नेम अपना क्रिएट करूंगा। मैंने यूजर नेम डाल दिया है कोर्स अनबॉक्स, राइट? आई गेस उसने लिया नहीं, हाँ आ गया, कोर्स अनबॉक्स। अगर आपके पास में वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट को भी यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं। तो मैंने अपनी वेबसाइट भी मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे ना। अब मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे। अब ऐसा एरर जब आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप नया अकाउंट बना रहे होंगे तो डेफिनेटली एक इस टाइप का एरर आपके पास जरूर आएगा, राइट? वो एक वेरिफिकेशन एरर होता है। कई सारे लोग होते हैं इस एरर पे आके वो भूल जाते हैं कि सर आप क्या करें, यहाँ तो एरर आ रहा है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा एरर आए कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है? आप दोबारा से ये सारी चीजें एक बार मेंशन कर देंगे। मैं सब कुछ एक बार डाल देता हूँ। लेट से 12, और मैं यहाँ पे ईयर चेंज कर देता हूँ। अब लेट से 2001 मैंने कर दिया। यूजर नेम अगेन मैं कोर्स अनबॉक्स रख के देखता हूँ अगर मिल जाता है मुझे। अच्छा गैप नहीं है, तो मैं इसको ऐसे मेंशन करके देखता हूँ, और यहां से मैं दोबारा से इसको सेटअप करता हूँ, क्रिएट अकाउंट। दोबारा से मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा इस अकाउंट को। कई बार चांसेस होते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि आपके नेटवर्क इशू है या आपका पैनल काम नहीं कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? आप किस नेटवर्क से कनेक्टेड है ये भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। लेट मी चेक दिस। मैं इसको 001 कोई नंबर दे देता हूँ एक बारी। लेट मी चेक। वाह! तो यूजर नेम में नंबर डालते ही मेरा अकाउंट सेटअप हो गया, राइट? आप देखेंगे ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, राइट? कि अगर आपका अकाउंट सेटअप नहीं हो रहा, बार बार एरर शो कर रहा है, तो आप अपने यूजर नेम में पर्टिकुलर कोई रेंडम नंबर मेंशन कर सकते हैं। उसके थ्रू भी आपका अकाउंट यहाँ पे सेटअप हो सकता है, जैसा कि मेरा हो रहा है। एक बात याद रखिएगा, देखिए स्नैपचैट वाकई में बहुत ईजी है, बहुत कस्टमाइज है। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अपने पोटेंशियल कस्टमर तक किस तरीके से पहुंचा जाएगा। अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में 90% लोग यहां पे आके चेंज हो, यहां पे आते ही बोलते हैं कि सर अब क्या इंफॉर्मेशन डालें, यहां तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं। देखिए अगर आप यहां से कंट्री डिसाइड करते हैं अपनी इंडिया, और आई इंडिया के अकॉर्डिंग डायरेक्टली करेंसी आपकी आईएनआर में बदल गई, राइट? यहाँ पे आपका फोन नंबर आ जाएगा। बट इंडिया सिलेक्ट करते ही आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जिसका मीन्स है कि आपको यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर मेंशन करना होगा, राइट? हालांकि मेरे पास मेरा जीएसटी नंबर है, मैं अगर चाहूं तो डायरेक्टली यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर मेंशन करके चीजों को बढ़ा सकता हूँ, राइट? बट व्हाट आई वांट इज कि अगर किसी के पास जीएसटी नंबर नहीं है, राइट? मतलब क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, लेकिन वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करके, राइट? घर से ही अपना सेटअप कर रहे हैं, घर से ही अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं या एजेंसी चला रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, वो कैसे सेटअप करेंगे इस पूरे पर्टिकुलर स्नैपचैट एड्स को, राइट? देखो पता है रीजन क्या है इसका? इसका सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे ना, एडवर्टाइजमेंट स्नैपचैट पे बहुत कम यूज होता है। स्नैपचैट ऐड सबसे ज्यादा जो वायरल है वो है यूएस के अंदर। वहां सबसे ज्यादा स्नैपचैट पे क्यों? यंगस्टर्स को टारगेट करने के लिए, टीनेजर्स को टारगेट करने के लिए डायरेक्टली वहां पे ऐड चलाए जाते हैं। इंडिया में कम है, इसलिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस भी पूछता है ये कि आपको ये चीजें डालनी पड़ेगी। बट अगर गाइस यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये जो मैं आपको समझाने वाला हूं ये अब तक का सबसे स्पेशल नोट होने वाला है, और उसको स्टार बना लीजिए क्योंकि ये आपके लिए सबसे स्पेशल नोट होगा। अगर आपको स्नैपचैट पे ऐड चलाने हैं और आप चाहते हैं कि विदाउट जीएसटी नंबर में अपना स्नैपचैट पे ऐड चलाऊं, तो आप कैसे चलाएंगे? यहां से आप कंट्री डिसाइड कर लेंगे यूएस, राइट? यूनाइटेड स्टेट। यहां से हम कंट्री डिसाइड कर लेंगे यूनाइटेड स्टेट, ठीक है? फोन नंबर यहां से हम इंडिया डिसाइड कर लेंगे क्योंकि क्योंकि ये ऑप्शनल है, इसलिए मैं यहां से इंडिया फोन नंबर अपना डिसाइड कर लूंगा, ठीक है? फोन नंबर हमने डिसाइड कर लिया। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कि इनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है, और मैं सीधे नेक्स्ट बटन पे हिट करूंगा। इससे मेरा बिजनेस अकाउंट खुल जाएगा बहुत प्यार से, राइट? यहां पे मैं मे बी लेटर पे क्लिक करूंगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि मुझे बाद में सेटअप करना है वो सारी चीजें। अब मेरे सामने जो विंडो अपीयर होगी वो बहुत अमेजिंग होने वाली है गाइस।
देखिए ये सारी के सारे जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये सब आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको कंटेंट अच्छा मिले, और एग्जैक्टली exactly जो आप फंसे हुए हो कि वही ओल्ड ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, उससे थोड़ा सा आप निकल पाओ और कुछ नई चीजें भी आप सीख पाओ। मैं तो काफी कुछ नया लेके आने वाला हूँ, राइट। धीरे धीरे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि एआई क्या है, जनरेटिव एआई क्या है, राइट। इन सब पे काम कैसे करते हैं, यहाँ तक कि एआई एजेंट्स कैसे बनाते हैं, ये सारी क्लासेस मैं कंडक्ट करूंगा। बट मेक श्योर दैट कि आप प्लीज कोर्स इन बॉक्स चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, और मुझे पता है कि आप सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे ही करेंगे। अब मैं यहाँ पे देखिए एड का पैनल पूरा खुल चुका है आपके सामने, राइट। कुछ ऐसा ही होता है बाकी एडवर्टाइजमेंट का पैनल भी। सबसे पहला गोल क्या होता है कि यू हैव टू डिसाइड अ गोल, कि भाई आप क्या करना चाहते हो, क्या आपको सबसे पहले करना है, तो वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना होता है, राइट। सो व्हाट आई वांट इज, मैं आपको सिखाऊंगा कि लीड जनरेशन कैसे स्नैपचैट पे करते हैं। आइए दिखाता हूं। मैं सीधे यहाँ पे लीड्स पे क्लिक करूंगा कुछ इस तरीके से। जाहिर सी बात है हमारा जो आउटकम है वो लीड्स है, कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास लीड्स है, राइट। अब मैं सीधे यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे हिट करूंगा। अब ये मेरे से पूछेगा कि आपको फॉर्म कैसा चाहिए। देखिए लीड जनरेशन की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है फॉर्म जनरेशन बहुत जरूरी है। तो फॉर्म कैसा चाहिए, एडवांस फॉर्म चाहिए या सिंपल फॉर्म। एडवांस फॉर्म में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज्यादा होंगी, सिंपल फॉर्म में बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो मेरा जो बिजनेस है वो बेसिक इंफॉर्मेशन से चल सकता है, इसलिए मैं सीधे यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन का सिंपल फॉर्म यूज करूंगा कुछ ऐसे। बहुत ईजी है स्नैपचैट ऐड, ट्रस्ट मी, एंड आई एम डैम श्योर आपका बिजनेस आज अगर 10x पे है तो वो अब बहुत आराम से 20 to 30x पे पहुंच जाएगा अगर आप स्नैपचैट एड्स भी रन कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो राइट। अब देखिए मैं नीचे आता हूं, यहाँ पे पेमेंट मेथड वगैरह ये सब मैं बाद में सेटअप करूंगा, राइट। अब मैं नीचे आता हूं एड डिजाइन की तरफ। अब मैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल चूज करता हूं, जो मेरी पर्टिकुलर प्रोफाइल अभी मैंने बनाई है, कोर्स एंड बॉक्स ऑफिशियल, राइट। अब यहाँ पे मैं हेडलाइन डालता हूं अपनी, एग्जैक्टली जो मुझे हेडलाइन चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं हेडलाइन, ज्वाइन नाउ, लिमिटेड सीट्स, ठीक है। मैंने कुछ ऐसी हेडलाइन डाली है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉल टू एक्शन बटन में जो लगाना चाहता हूँ वो मैं लगा देता हूँ, लेट से बुक नाउ, ठीक है। कॉल टू एक्शन बटन जो है मेरा वो बुक नाउ है। अच्छा, ये जॉइन नाउ लिमिटेड सीट मैंने क्यों लिखा है अभी आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो इसकी एड कॉपी बनाई है वो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाई है, काइंड ऑफ वेबिनार, राइट। गूगल एड्स वेबिनार, नॉट वेबिनार, इट्स काइंड ऑफ वर्कशॉप, राइट। तो उससे रिलेटेड, इसलिए मैंने ये मेंशन करा है, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे मेंशन कर सकता हूं, गूगल एड्स वर्कशॉप, ठीक है। इसको मैं आगे से ऐसे डाल देता हूँ, फ्री गूगल एड्स वर्कशॉप, ठीक है। और इसको मैं मेंशन करता हूँ ज्वाइन नाउ, ठीक है। कुछ ऐसा हेडलाइन हमारी, और कॉल टू एक्शन बटन हमारा हो गया। अब ये हमसे फॉर्म का पूछ रहे हैं कि मुझे क्या क्या चाहिए। जाहिर सी बात है मुझे ईमेल आईडी भी चाहिए लोगों की, राइट। मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर और ईमेल आईडी, ये मुझे चार चीजें चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं फॉर्म का नाम डालूंगा, राइट। तो फॉर्म का नाम मैं मेंशन कर देता हूँ गूगल एड्स वर्कशॉप। फॉर्म का नेम भी मैं मेंशन करता हूँ गूगल एड्स वर्कशॉप। फॉर्म का टाइटल मैं डाल देता हूँ लिमिटेड सीट्स, ठीक है। और फॉर्म का डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जो कि काफी बड़ा रहेगा, राइट। थैंक्स, फॉर्म का डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं यहाँ पे, फ्री गूगल एड्स वर्कशॉप फॉर बिगिनर्स एंड एक्सपोर्ट पीपल, ठीक है। इस टाइप का मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया फॉर्म का डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैं यूआरएल डालूंगा कि जहां पे मुझे यूजर को लैंड कराना है, राइट। सो काइंड ऑफ मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट पे यूजर लैंड करे, तो सीधा सीधा मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे मेंशन करूंगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फटाफट और मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। कॉल टू एक्शन यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, दैट शुड बी फाइन। तो मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ बटन लगाना चाहता हूँ, और वेबसाइट का यूआरएल मैं अगेन मेंशन करता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद यहां पे मुझे वो फोटो, मतलब जो एड कॉपी है वो अपडेट करनी होगी। एक बात याद रखिएगा,
जो इंस्टाग्राम या फेसबुक में जो एड कॉपी का साइज चलता है वो यहाँ नहीं चलेगा, राइट। यहाँ की स्नैपचैट की एड कॉपी का साइज है 1080 इंटू 1920, 1080 इंटू 1920। दिस इज अ साइज ऑफ स्नैपचैट एड कॉपी, राइट। सो मैंने कुछ होमवर्क करके रखा था आप लोगों के लिए, सो वो एड कॉपी मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। ये लीजिए, मेरी एड कॉपी अभी यहाँ पे आ जाएगी, जो एड कॉपी मैंने चूज करी है अपने लिए कि मैं इस ब्रांड से रिलेटेड अपने एड चलाऊंगा। मेरी एड कॉपी आ चुकी है, राइट। नाउ द सेकंड टाइम इज, अब मैं यहाँ पे चेयर सेलेक्ट करूंगा अपनी ऑडियंस एंड ऑल, राइट। देखो यहाँ पे हमें लोकेशन भी डिसाइड करने का ऑप्शन मिल रहा है, राइट। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने वहां पे यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे आप 18 साल से सिलेक्शन कर सकते हैं, और उसके बाद आप, मैं चाहता हूं कि भाई जाहिर सी बात है कि मेरा जो ऑडियंस है वो ज्यादा 27 तक होगा, राइट। सो काइंड ऑफ ये, अब मैं यहां से इंडिया सिलेक्ट करवाता हूं। आपको एक कमाल की बात बताता हूं, अगर आप यहां से इंडिया सिलेक्ट करेंगे ना, शुरुआत में जब इंडिया सिलेक्ट करते तो आपके पास जो एज ग्रुप आती वो 13 ईयर से आती, राइट। अब 80 यहाँ पे अब यूएस कर दिया हमने, इसलिए 18 से आ रहा है क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन बढ़ गए, अदरवाइज वो 13 से होती, राइट। इसके बाद यहां पे आपको डिसाइड करना है कि कितना बजट आप देना चाह रहे हैं। अच्छा, इसका रिकमेंडेशन रहता है कि कम से कम $50 पर डे का बजट ही आपको लेना पड़ेगा, राइट। और डेज को डिसाइड करके कस्टमाइज करके इस तरीके से आप अपने ऐड को यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, राइट। ये, अब यहां से आपने जैसी बजट ऐड करा, जैसी फंक्शन करा, उसके बाद आप अपने ऐड को यहां पे रन कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, राइट। दूसरी चीज, अभी ये पब्लिश का बटन क्यों नहीं आ रहा, रीजन क्या है, अभी हमने यहाँ पे बिजनेस एड्रेस वगैरह अपनी चीजें नहीं मेंशन करी है, राइट। मैं यहाँ पे एक बार अपना बिजनेस एड्रेस वगैरह डाल देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कोर्स अनबॉक्स पे जाता हूँ और यहाँ का एड्रेस मेंशन कर देता हूँ। दिस इज आवर एड्रेस। तो मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से। तो जैसा कि आपको पता है कि कोर्स अनबॉक्स नोएडा में ओपन हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग करना, ऑफलाइन एआई के कोर्सेज समझना, या एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कुछ समझना, तो आप हमारे पास आ सकते हैं, राइट। लाइक वन ऑन वन सेशन ले सकते हैं, वन ऑन वन मीटिंग कर सकते हैं मेरे साथ में। आई विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरीथिंग, राइट। डेफिनेटली आई हेल्प यू इन ईच एंड एवरीथिंग। स्टेट यहाँ पे हम चूज करेंगे। अच्छा, उसने इसलिए ये यहाँ पे दे रहा है, राइट, बिकॉज हमने वहां पे जो सिलेक्ट करा है, वो हमने वहां पे जो सिलेक्ट करा है यूएस, इस वजह से ये यहाँ पे ये चीजें दे रहा है, राइट। हैव टू मेंशन अ पिन कोड और वो सारी चीजें, ठीक है, राइट। ये इसलिए वहां पे दिक्कत दे रहा है, अदरवाइज ये बहुत लाइक कस्टमाइज्ड है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, अभी पेमेंट मेथड पे चलते हैं। देखो, आपके पास जीएसटी नहीं है तो वैसे आपको मैं एक सजेशन देता हूं, आप पता है एक जीएसटी पोर्टल भी बना सकते हो, और बहुत जल्दी आपको जीएसटी आईडी भी मिल जाती है। हार्डली 2-3 मिनट के अंदर आप जीएसटी भी बन जाते हैं आजकल, राइट। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे, वो भी आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। बस यहाँ पे आपको कार्ड अपना नेम लिखना है, कार्ड नंबर डालना है, कंट्री डिसाइड करनी है, पोस्टल कोड डालना है और सेव कर देना है। इस तरीके से आप अपने ऐड को पब्लिश कर सकते हो मार्केट के अंदर, राइट। और आपका ऐड, स्नैपचैट ऐड, वायरल हो सकता है लोगों के बीच में, राइट। ये पर्टिकुलर वीडियो थी जिसमें एक बेसिक आइडिया मैंने दिया था। अगली वीडियो में मैं आपको इंडिया सिलेक्ट करके जीएसटी नंबर डाल के सारी चीजें आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली ऐड रन होता कैसे है, और एक लाइव ऐड आपके सामने मैं करके भी दिखाऊंगा, राइट। ये सबसे बड़ा फंक्शन रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके सामने बोलूंगा, दैट इज कि अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं कि जिनको स्नैपचैट फिल्टर भी सीखना है, तो कमेंट बॉक्स में स्नैपचैट फिल्टर डालो। डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा स्नैपचैट फिल्टर सीखने के लिए भी। और इसके अलावा बहुत सारे टूल्स पे हम लोग काम करेंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम करेंगे। बट बस आई नीड योर सपोर्ट सो दैट हम इस वेंचर को, कोर्स अनबॉक्स को, छोटी सी कंपनी को बहुत बड़ी कंपनी बना पाए और बहुत अच्छे लेवल पे ले जा पाए। एक्चुअली द मिशन है कोर्स अनबॉक्स का, या मेरा मिशन ये नहीं है कि बस हमें पढ़ाना है, नहीं। हमारा मिशन है कि एटलीस्ट मैं उन बच्चों तक पहुंच पाऊं जो बच्चे वाकई में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। एक बात याद रखिएगा, आज के टाइम पे स्किल सबसे इंपॉर्टेंट हो चुकी है, और आपको स्किल सेट सीखने के लिए एक परफेक्ट इंस्टीट्यूशन की तलाश होती है, राइट। वो इंस्टीट्यूशन कोर्स अनबॉक्स है। नोएडा सेक्टर 62 में हमारा ऑफिस है। आप आइए, विजिट करिए, वन ऑन वन सेशन लीजिए। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कैसे स्नैपचैट के फिल्टर्स बनते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात
कैसे स्नैपचैट के अंदर इन सारी चीजों पे काम करा जाता है, मतलब कैसे एड्स को मैनेज करा जाता है, कैसे ऑडियंस टारगेशन होता है, कैसे लेंस के फोल्डर्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से कैमरा किट डिसाइड करी जाती है, और किस तरीके से बिजनेस डैशबोर्ड पे काम करा जाता है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा और बताऊंगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए एंड हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच।